नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। यानी इसमें हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं स्रोत के बारे में। देखिए, अब तक भी जितने भी हम क्लास 6 के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं, तो चैप्टर 1 भी, चैप्टर 2 भी, चैप्टर 3 कुछ ना कुछ हमें ऐतिहासिक स्रोत के रूप में बताते आए हैं। तो ठीक इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 भी हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। तो कुछ किताबों से इसमें हम लोग सीखेंगे और यहाँ के कुछ कब्रों से सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग विषय वस्तु को देख लें, उसके बाद से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा समझने में। तो चलिए सबसे पहले विषय वस्तु की ओर रुख करते हैं। तो विषय वस्तु के रूप में हमारा है टॉपिक नंबर 1, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। जिसमें कभी भी ग्रंथ की बात आती है तो हम लोग धार्मिक ग्रंथ देखते हैं, गैर धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वेदों की रचना का काल, वेदों की संख्या कितनी है, ये सारे चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद से इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं और इतिहास में जो इतिहासकार है वो ऋग्वेदों की कैसे अध्ययन करते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद से मवेशी, घोड़े, रथ, इन सब का प्रयोग हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे किया जाता था। उसके बाद से लोगों की विशेषता बतलाने वाले शब्द, लोगों के क्या क्या विशेषताएं होती थी। जैसे मान लीजिए कि विष से वैश्य हुआ, जन शब्द से लोग हुआ, जैसे जन से जनपद हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि लोगों की विशेषता के बारे में। उसके बाद से खामोश प्रहरी कहानी पर महापाषाणों की, यानी इसमें हम लोग महापाषाण की बात करेंगे। महापाषाण मतलब जो पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो महा मतलब होता है बड़ा, यानी बड़े बड़े पत्थरों के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करेंगे कि लोग जब समाज में रहते थे तो इनमें किस तरह से असमानताएं थी, किस तरह से ये अलग थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद से क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद से इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र तथा इनाम गांव के लोगों की काम धंधे किस प्रकार हुआ करती थी, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये रहा विषय वस्तु, ये रहा टॉपिक जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। यदि आपके पास बुक है तो उसको आप लेकर के बैठ जाइए, यदि नहीं है तो आप पूरी तरह से कंसंट्रेशन ध्यान लगाकर आप सुनिए। आपको बहुत ही ईजिली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आपको बुक यदि आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको लिखते चलेंगे, जिससे आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और बाद में उसको आप रिवीजन भी कर लेंगे और यहाँ पे भी तो याद हो ही जाएगा। तो इसलिए बाद के रिवीजन के लिए आप उसको नोट्स के रूप में बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक लेकर चलते हैं, उसके बाद से इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये वेदों की बात बोल रहा है। तो वेदों की संख्या आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। चलिए पहले इसको मिटा दें हम। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लोग प्राचीनतम ग्रंथों की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में हम लोग देखते हैं वेद की रचना हुई। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि वेद शब्द का सबसे पहले अर्थ हम लोग जानते हैं। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है, प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है वेद, जो हिंदुओं के प्राचीनतम एवं आधारभूत धर्म ग्रंथ है। प्राचीनतम यानी सबसे पुराना और आधारभूत धर्म ग्रंथ है जिसे हिंदू वर्ग मानते हैं। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या की बात करें तो 4 है। यहाँ पे थोड़ा हम इन डिटेल बात करेंगे। जैसे वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो यहाँ पे ऋग्वेद को अच्छी भली भांति अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ उपवेदों की बातें की गई है। यानी उपवेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सबको बनाया गया ताकि वेदों को अच्छी तरह से समझा जा सके। जिस प्रकार से जो वेद हैं उसको डायरेक्टली हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे उसको समझने के लिए इसके कुछ वेदांग दिए गए हैं, जिसके रूप में हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद या विषय और उपनिषद। तो इसको वेद को समझने के लिए हम लोग देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ यानी ऋग्वेद 4 हैं,
तो ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में देखते हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकीय है। उसके बाद से सामवेद में देखते हैं तो तांडव है, और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ है, और अथर्ववेद का देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में तो ये गोपद है। उसके बाद उपवेद या विषय की बात करते हैं तो ऋग्वेद में के संबंध में देखोगे तो उपवेद या विषय में जो भी चर्चा की गई है इसमें क्या है तो चिकित्सा संबंधी ज्ञान इसमें मिलता है। सामवेद में देखा जाए उपवेद या विषय के बारे में तो ये संगीत कला से संबंधित है, यानी इसमें जितने भी तरह के संगीत गायन आते हैं उसको हम लोग सामवेद के अंतर कंसिडर करते हैं। उसके बाद से यजुर्वेद की बात करते हैं तो ये क्या सिखाता है हमें तो धनुर्विद्या और युद्ध कला सिखाता है। उसके बाद अथर्ववेद की बात करें तो ये शिल्प कला, जादू टोना और मंत्र इसके द्वारा हम लोग सीखते हैं। तो ये हो गया ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय, कौशिकीय और तांडव, शतपथ और गोपद। उपवेद या विषय की बात करते हैं चिकित्सा संबंधी ज्ञान, संगीत कला से संबंधित धनुर्विद्या, युद्ध कला, शिल्प कला और जादू टोना और मंत्र। उपनिषद की बात करें तो यहाँ पे ऐतरेय, कौशिकीय और जमनीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, तो ये यहाँ पे आपको दिखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और उपनिषद ये हम लोग याद रखेंगे। वेद 4 हैं और इनके जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है, उपवेद या विषय है और उपनिषद है इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, कौशिकीय है, तांडव है, शतपथ है, गोपद है। तो तांडव जो ब्राह्मण ग्रंथ किसके कौन सी वेद के अंतर्गत आता है तो सामवेद। इसमें किस चीज़ का विषय, इसमें कौन सी विषय दिया गया है तो इसमें ज्ञान, संगीत ज्ञान से संबंधित की बात की गई है। तो इस तरह से यहाँ पे याद रखिएगा। वेदों की भाषा की बात करें तो वेदों की भाषा प्राक संस्कृत है, जो हम लोग संस्कृत बुक में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो उससे थोड़ा सा अलग होता है प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। और ये वैदिक संस्कृत यानी वेदों में जो लिखा गया है देवताओं के द्वारा जो बातें की गई हैं। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है, और इसकी रचना की बात करें तो 3000 साल पहले, किसी बुक में 3500 साल पहले दिया है। तो इसलिए 3000 साल पहले से लेकर के और 3500 साल यदि दोनों की बात आए तो आप लोग उसको याद रखिएगा, 3000 साल पहले या 3500 साल पहले। सूक्तों की संख्या की बात करें तो 1000 से अधिक। इसमें जितने भी सूक्त हैं वो क्या है 1000 से अधिक है। यानी इसमें ऋग्वेद में यदि देखा जाए तो देवताओं के लिए जो प्रार्थना उसमें की गई है तो प्रार्थनाओं की गई है तो उसी प्रार्थना को हम लोग सूक्त बोलते हैं। तो यानी यहाँ पे सूक्तों की संख्या कितनी है 1000 से अधिक है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है, अच्छी तरह से बोला गया यानी प्रार्थना किया जाना। देवी देवताओं की स्तुति के लिए सूक्तों की रचना किया गया। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण है, अग्नि जो आग के देवता है, इंद्र जो युद्ध के देवता है, और सोम जो एक प्रकार का पौधा है जिसे वैदिक यानी देवों की नगरी में इसे सोम रस इस पौधे से बनाया जाता था। सोम नामक पौधे से सोम रस बनाया जाता था और वो उसको देवता लोग उसको ग्रहण करते थे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर पाठ को याद करवाते थे। यानी ये लोग कैसे अध्ययन करते थे तो वैदिक जो प्रार्थना होती थी वो ऋषि क्या करते थे, विद्यार्थियों को क्या करते थे, अक्षरों और शब्दों और वाक्यों में ये बांट करके अलग अलग और याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने तथा सिखाने वाले पुरुष थे, हालांकि कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं के द्वारा भी किया गया है। तो इस तरह से दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक के अंतर्गत हम लोग इन सारी बातों को सीखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वेद का अर्थ क्या होता है, उसके बाद से वेद कितने होते हैं, उसके वेदों की भाषा क्या है, वेदों की संख्या क्या है, उसके बाद से वेद के अंतर्गत सूक्त क्या है वो भी हम लोग देखें। यानी इसमें हम लोग ओवरऑल देख सकते हैं कि जो सूक्त है वो देवी देवताओं की स्तुति के लिए प्रार्थना किया गया है, तो उसी की संख्या 1000 से अधिक देखा गया है। तो इसको हम लोग रिपीट करते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे हम लोग वेद देखें तो वेद ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और इसी में देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है और कौशिकीय है, उसके बाद से तांडव है, शतपथ है, गोपद है।
उपवेद विषय की बात करते हैं, शिक्षा संबंधी, ज्ञान, संगीत, कला से संबंधित, धनुर्विद्या, युद्ध कला। याद रखिएगा कि कौन सी वेद में धनुर्विद्या और युद्ध कला की बातें की गई है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद में की गई है। अथर्ववेद में जादू टोना की बात आती है, शिल्प कला और मंत्र की बात आती है। जब भी युद्ध जादू टोना और मंत्र की बात आएगी तो किस में आएगी, तो यहाँ पे अथर्ववेद में आएगा। उसके बाद से उपनिषद की बात करते हैं तो ऐतरेय को स्थितिकीय, जमनीय, छंदोगय और विद्यारण्यक तैतरेय के बारे में बात किया गया है। तो इस तरह से हम लोग 1-2 बार बोल लेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग रिपीट कर सकते हैं बहुत बार, जितना बार आप रिपीट कीजिएगा उतना जल्दी याद हो जाएगा और लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। इसको समझ के याद करना है, तोता की तरह रटना नहीं है, बहुत अच्छे से इसको समझ करके याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम लोग का हो सकता है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इतिहास पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, परंतु भौतिक अवशेषों के अतिरिक्त वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से हम लोग देखें कि प्राचीन काल में हम लोग किसी भी समय को हम लोग जब देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस टाइम पुरातत्ववेता हुआ जो करते थे तो वे कुछ पुरा स्थल का साक्ष्य लेकर के और उसको अध्ययन किया करते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अतीत के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अतिरिक्त वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पे भी कुछ लिखित स्रोत मिल गए हैं जिसके आधार पर ये इनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद से ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, यानी ऋग्वेद की बात हम लोग इधर किए हुए हैं, तो ऋग्वेद में जो कुछ सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप मतलब ऐसा लगता है कि वो प्रार्थना नहीं है, 2 आदमी के बीच का वार्तालाप है, जिसमें से एक उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित नदियों, यानी जिसको हम लोग ब्यास नदी और सतलज नदी, जिनको देवी का स्वरूप हम लोग मानते थे, ठीक है, के रूप में बीच समाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यानी एक तरह से जो ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं जो ऐसा लगता है कि 2 व्यक्तियों की बातें होती हैं, वो प्रार्थना की तरह नहीं है, वो 2 आदमियों के बीच का वार्तालाप की तरह ही उस सूक्त को माना गया है। तो इस तरह से हम लोग 2 टॉपिक हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखें कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक यानी वेद के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लिया। उसके बाद से ये इतिहासकार जो हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इसमें हम लोग देख लिए। उसके बाद से हम लोग तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, तब तक इसको मिटा लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक में के अंतर्गत हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मवेशी, घोड़े तथा रथ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मवेशी और घोड़े तथा रथ, यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि मवेशी को युद्ध में भी लोग जीत कर ला रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे घोड़े का भी लोग प्रयोग कर रहे हैं अपनी वीरता का प्रतीक देते हुए, यानी वीरता का परिचय देते हुए, क्योंकि यहाँ पे यज्ञ करवाते हैं, अश्वमेघ यज्ञ कराते हैं। आप सभी देखे होंगे लव कुश वगैरह में, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, अश्वमेघ यज्ञ कराते हैं और उसके बाद से अपने घोड़े को छोड़ देते हैं, और वो घोड़ा वही राजा पकड़ सकता है जो उनकी चुनौती को स्वीकार करता है और उनसे युद्ध करना चाहता है। तो एक तरह से घोड़ा छोड़ा जाता था अश्वमेघ में, जिसमें वो राजा अपने आप को चिन्हित करता था कि हम प्रतापी शासक हैं, यदि हमसे जो चैलेंज लेना चाहते हैं वो इस घोड़े को पकड़कर और चैलेंजिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो उनसे अधिक बलवान होता था या उनसे युद्ध कर सकता था, उस घोड़ा को पकड़ता था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यज्ञ में भी घोड़े का प्रयोग किया गया। उसके बाद मवेशी, जो मान लो कि जो राजा हुआ करता था, यदि वो राजा हार जाता है तो जीते हुआ राजा क्या करता था, उस मवेशी को अपने यहाँ लेकर चला आता था। और युद्ध में रथों का प्रयोग तो आप लोग जानते ही हैं कि युद्ध यदि होता है तो उसमें रथ यदि नहीं हो तो युद्ध का कोई मतलब नहीं बनता। यानी राजा जो जाते थे युद्ध करने के लिए वो रथ पे ही सवार होकर जाते थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि मवेशी घोड़े तथा रथ के अंतर्गत ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों स्पेशली जो पुत्र हुआ करते थे तथा घोड़ों की प्राप्ति के लिए कई प्रार्थनाएं हैं, यानी इनको प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, यानी घोड़ा रथ खींचने के काम में लाया जाता था।
इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे और जो राजा जीतता था, हारे हुए जो राजा होते थे उनके मवेशियों को अपने यहाँ लाता था। लड़ाइयाँ प्रायः ज़मीन के लिए भी की जाती थी, जहाँ एक अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। यानी वैसे ज़मीन के लिए लड़ाई होती थी जहाँ पे फसल बहुत अच्छा से और बहुत जल्दी तैयार हो जाते थे, वैसे भूमि के लिए यानी एक तरह से उपजाऊ भूमि के लिए लड़ाई हुआ करती थी। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी की जाती थी। यानी पानी को जो स्रोत है जहाँ पानी हमें बहुत अच्छे से मिल सकता है, उस स्थान के लिए भी लड़ाई हुआ करती थी राजाओं के बीच में। उसके बाद से युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित मतलब वही जो उनके श्रेष्ठ हुआ करते थे उस समय, जो यज्ञ वगैरह कराते थे, वो अपने आप को कभी कभी आर्य में भी मानते थे, तो वो उनको दे दिया जाता था और शेष आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी रहता था कि यज्ञ यदि किया जाएगा तो उसमें भी अन्न का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती थी उनको अपने हिसाब से बांट लिया करते थे। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हवन वगैरह तो होता ही है, तो उस तरह से आहुति दी जाती थी। और किनको, तो देवी देवताओं का स्वरूप मान करके, देवी देवताओं को अपने ध्यान में रख करके उसके बाद से यहाँ पे दी जाती थी। जैसे घी, अनाज तथा कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग ये देखते हैं। उसके बाद से अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। यानी यहाँ पे सेना नहीं होते थे राजा के पास, तो लोग भाग लेते थे सैनिक के रूप में। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, परंतु लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, सभा भी करते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे और एक साथ जुट करके और कैसे शांति व्यवस्था कायम रखना है, कैसे शांति से अपने समाज को चलाना है, इस पे बहुत अच्छे से सलाह मशवरा करते थे। और वहाँ ये लोग ऐसे व्यक्ति को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर हो और युद्ध कौशल से पारंगत हो। ऐसे व्यक्तियों को ये लोग अपना सरदार चुनते थे और फिर कहीं दूसरी जगह मान लीजिए कि यदि कोई अटैक करता है, हमला करता है, तो ये सभी लोग जा कर के और वहाँ पे युद्ध करते थे। और युद्ध करने के उपरांत यदि ये जीत जाते थे तो वहाँ के जितने भी मवेशी होते थे और जो भी उपजाऊ भूमि होती थी ये अपने अंडर कर लेते थे। तो इस तरह से ये टॉपिक समाप्त होता है, मवेशी, घोड़े तथा रथ। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे लोगों की विशेषता बतलाने वाले शब्द की बात करेंगे। तो जिसमें हम लोग देखते हैं कि लोगों का जो वर्गीकरण किया गया था भाषा, काम, समुदाय, परिवार, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता है। सही बात है, लोगों का वर्गीकरण किया जाता है। हमारे भी देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग पहनने की परिधानें हैं, जो भी पोशाक है वो सब अलग अलग है। तो ये सब उसके आधार पर हम लोग लोगों का वर्गीकरण करते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ऐसे दो समुदाय हैं जिनका वर्गीकरण कार्य के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये तरह तरह के यज्ञ तथा अनुष्ठान भी करते थे और दूसरे लोग क्या थे, राजा थे। यानी यहाँ पे दो लोगों का वर्गीकरण किया गया है बहुत अच्छे से। जो यज्ञ अनुष्ठान कराते थे उनको पुरोहित कहा जाता था, जो हम लोग आजकल पंडित जी कहते हैं। और उस टाइम दूसरे लोग थे राजा, ठीक है, जो राजा हुआ करते थे। ये राजा न तो बड़ी राजधानियों महलों में रहते थे, न ही इनके पास सेना होती थी और न ही ये कर वसूलते थे, और न ही राजा के मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा बनता था। यानी ये राजा वो राजा नहीं होते थे जिनके पास बहुत बड़ी संख्या में हाथी हो, घोड़े हो, सेना हो। तो ये सब वो उस टाइम राजा ऐसा नहीं हुआ करता था। कोई सब व्यक्तियों के बीच में जो युद्ध कौशल को जानता था उसे राजा चुन लिया जाता था और उसी को राजा लोग मानते थे। इनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई भी सेना नहीं होती थी, कोई भी भवन नहीं होते थे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते थे।
जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का उपयोग किया जाता है, जन या विश। यानी जनता या पूरे समुदाय के लिए यहाँ पे दो शब्द दिया गया है, जन या विश। जन का मतलब होता है लोग, जैसे आप लोग बोलते हैं जन, जन मतलब लोग होता है, और विश का मतलब होता है वैश्य। यानी विश्व जो विश्व शब्द है वो आगे चल कर के जब हम लोग वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं तो वही विश्व क्या हो जाता है, वैश्या हो जाता है। यानी लोगों का जो समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या होता है, चार भागों में आगे चल के बढ़ जाता है, जिसके रूप में हम लोग देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जन, यही जन जो होता है यानी लोग, यानी जन को पूरी तरह से एक समूह होता है तो क्या बनता है, जनपद बनता है। और वही जनपद के पूरे समूह जब आते हैं तो महाजनपद बनता है, और महाजनपद से राज्य बनता है, और राज्य से साम्राज्य बनता है। तो इस तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे, महाजनपद की बात आएगी। तो हम लोग अभी फ़िलहाल देखते हैं जन और विश, यानी जो जनता और पूरे समुदाय के लिए जो यूज किया जाता था दो शब्दों का, वो है जन और विश। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी स्वयं को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। यानी जो लोग प्रार्थनाओं का जो रचना किए थे वो अपने आप को कभी कभी आर्य कहते थे। आर्य मतलब वही ब्राह्मण जो मध्य एशिया से आए हुए थे, तो वो लोग अपने आप को आर्य कहते हैं, और अपने विरोधियों को वो दस्यु कहते हैं। ठीक है, दस्यु याद रखिएगा, दाय या दस्यु। ठीक है, यानी दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। यानी दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, यानी एक तरह से समझिए तो दास। ठीक है, यानी हम प्रार्थना की रचना किए हैं, हम शिक्षित हैं, हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो हम श्रेष्ठ हैं। ठीक है, इसलिए हम आर्य हैं। आर्य कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, जिसको आप लोग देखते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो आज रसिया से टूटकर ये 5 जो क्षेत्र हैं अलग हो गए हैं, उसी को मध्य एशिया बोलते हैं, यानी सेंट्रल एशिया। उधर ही से आए थे आर्य, और आर्य यहाँ पे आकर के शिक्षा देने का काम, वो लोग संस्कृत बोला करते थे। तो उस तरह से ये लोग प्रार्थनाओं की रचना किए, और ये लोग अपने आप को कभी कभी आर्य भी कहते थे, और अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे या दाय कहते थे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि बाद के समय में दास शब्द का प्रयोग गुलाम हो गया। दास वे स्त्री तथा पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। जो भी मालिक चाहता था उन्हें सब करना पड़ता था। यानी बाद के समय में जो दास का मतलब हो गया गुलाम, और जो राजा जिस राजा को हरा देता था वो उसे गुलाम बना लेता था। तो एक तरह से दास का अर्थ अब गुलाम के तौर पे चलने लग गया, और वे लोग गुलाम हो गए। और गुलाम का कर्तव्य ये होता था कि जो राजा बोले वही उनको करना पड़ता था, उसके बियॉन्ड वो जा नहीं सकते, तो उनको आज्ञा का पालन करना होता था। तो ये रहा, हम लोग देखते हैं कि लोगों की विशेषता बतलाने वाले शब्द के रूप में हम लोग देखें कि यहाँ पे पुरोहित हैं, राजा हैं, और उसके बाद से दस्यु हैं जिनको दास बोला गया, दाई बोला गया, और वही दास का आगे चल कर के गुलाम शब्द में तब्दील हो जाता है, और वही गुलाम का कर्तव्य जो होता है, जो मालिक कहते हैं उसके अनुरूप उनको चलना पड़ता है। वहीं आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि यही गुलाम यदि अच्छी तरह से अपने ईमानदारी से अच्छी तरह से काम करता है तो उसको और आगे प्रमोशन करके उसको किसी घुड़सवारी जो तबेला होता है उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो कुछ बना दिया जाता है उसका प्रमोशन करके। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे